ने सुंदरतम स्त्रियों में स्थान दिया, लेकिन महर्षि गौतम ने अपने जीवन में अपनी पत्नी बनाकर स्थान दिया। प्रसन्न थी मैं, सब कुछ था मेरे पास। महर्षि गौतम जैसे ज्ञानी पति का प्रेम और सतानंद जैसा प्यारा संस्कारी पुत्र। निश्चिंत थी मैं कि मेरे जीवन में कुछ अनुचित नहीं हो सकता, पर ये मेरा भ्रम था। नहीं जानती थी मैं कि मेरा रूप ही मेरा शत्रु बन बैठेगा। नहीं समझ पाए कि कब देवराज इंद्र की कुदृष्टि मुझ पर पड़ गई। नहीं जानती थी मैं कि देवराज इंद्र उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मेरे जीवन में आपदा बनकर आने वाला था, मेरा संसार बिखेर देने वाला था। अग्नि मेरे पुरोहित यज्ञस्य देवनृत्य। अहिल्या। जी जी महाराज। मैं संध्या स्नान के लिए जा रहा हूँ। जी, आपके लौट के आने तक संध्या पूजन की सारी सामग्री सज रहेगी। और शिष्यों, पुत्र सतानंद, तुम्हारे पिताश्री संध्या स्नान के लिए गए हैं और अपने वस्त्र यहीं पर भूल गए, तो जाओ और तुम्हें दे के आओ। जी माँ। आपको स्मरण हो गया कि आप संध्या स्नान के लिए गए किंतु अपने वस्त्र ही भूल गए थे। मैंने सतानंद को भेजा है आपके वस्त्र लेकर। इसीलिए हम अपना वस्त्र छोड़कर गए थे कि तुम सतानंद को बाहर भेजो और हम दोनों को एकांत में कुछ समय मिल सके। अहिल्या, राम। इंद्र की शक्तिशाली माया जाल में फंस गई। नहीं समझ पाई कि मेरे पति के रूप में कोई और था और वहां अनर्थ हो गया। कौन हो तुम? मेरा वेश धारण करके मेरे आश्रम में क्या कर रहे हो तुम? इंद्र? देवता होते हैं मनुष्य और ऋषियों की रक्षा के लिए, परंतु तुम एक ऋषि पत्नी के साथ, ना ही तुम देवराज होने के योग्य हो, ना ही यज्ञ की आहुति प्राप्त करने के योग्य। नहीं ऋषिवर, ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है ऋषिवर। तुम्हारे पाप के कारण जीवन के प्रत्येक क्षण में तुम्हें शाप भोगने के योग्य हो तुम। ऋषिवर, मैं गौतम अपने जीवन की संपूर्ण तप को साक्षी मानकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं इंद्र। नहीं देव ऋषि, ऐसा अनर्थ मत कीजिए कि जिस रूप के मोह में तुमने ये पाप किया है, तो तुम्हारा रूप तुमसे छिन जाएगा।
तुमने इंद्रत्व का अपमान किया है भोगी। तुम आजन्म रोगी रहोगे। देवऋषि, तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर सहस्त्रों घाव हो जाएंगे। तुम अपना पुरुषत्व खो दोगे इंद्र। असुर तुमसे युद्ध में विजयी होंगे। तथास्तु। ऋषि गौतम की आंखें पथराई हुई थी। वो मौन थे, मौन, जो मेरे जीवन में महा चक्रवात लाने वाला था। क्या अपराध था मेरा ये कि मैं एक सती होके अपना सत्य सिद्ध नहीं कर पाई, या ये कि मैं एक दुष्ट के मन की मलिनता को समझ नहीं पाई। सच में तुम्हें ज्ञात नहीं था कि वो मैं नहीं हूं। आपको संदेह है मुझ पे? अगर अनुमान होता तो क्या मैं देवराज? जब वो मेरे समक्ष आए तो मुझे भ्रमित कर दिया। इंद्र के रूप में नहीं, अभी तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहे थे वो, और माया से मुझे। अहिल्या! इंद्र तो पापी है, परंतु तुम तो पतिव्रता हो ना। फिर तुम्हें यह कैसे अनुमान नहीं हुआ कि यह इंद्र की माया है? उसने तुम्हें स्पर्श किया और तुम्हें अंतर का अनुभव तक नहीं हुआ। मानने को मैं सच नहीं कि कोई स्त्री किसी के निकट रहने के पश्चात भी यह अनुभव न कर सके कि वो उसका पति नहीं है। सत्य बोलो अहिल्या, एक ऋषि पत्नी होने के पश्चात भी ऐसा तुच्छ व्यवहार। चरित्रहीन हो तुम। जो स्त्री शब्दों से, भाव से, स्पर्श से किसी की भावना को न समझ सके, वो पत्थर के समान होती है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी क्षण तुम पत्थर की प्रतिमा में बदल जाओ, सदा सदा के लिए। तथास्तु। अनर्थ मत कीजिए आर्य, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे पक्ष का सत्य जान लीजिए। जो देखा उसके पश्चात भी अब क्या कुछ शेष है सुनने के लिए? नहीं अहिल्या, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। मेरा श्राप अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हें यह पीड़ा अकेले ही भोगनी पड़ेगी, और जो कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो तुम्हारे पाप का भागीदार बनेगा। तुम्हें श्राप से वही मुक्त करेगा जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर से मुक्त होगा। माता, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम।
अपराध हुआ और दंड भी मुझे ही मिला। मेरा पक्ष सुने बिना मेरा न्याय किया गया। तब से मैं प्रतीक्षा में हूं कि कोई आए और मेरी पीड़ा सुने। और अब तुम आए हो राम। इनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महर्षि गौतम जैसे महान ऋषि क्या ऐसी श्राप दे देंगे? यदि एक पति अपनी पत्नी के आंसुओं में छुपा सत्य न देख सके तो क्या वो पाप नहीं? एक संबंध में सबसे बड़ा पाप होता है उस संबंध में सम्मान खो देना। यदि गौतम ऋषि सम्मान न खोते, माता अहिल्या के साथ साथ पति पत्नी के संबंध को शाप ना देते, अपराधी को उसके अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए, पीड़ित को नहीं। एक स्त्री की पवित्रता का मापदंड उसका शरीर नहीं होता, भाव होता है, उसका मन होता है। मैं लज्जित हूं मां कि आपके पति ने आपकी पीड़ा नहीं समझी, किंतु ये पुत्र समझता है। आप निष्पाप है मां, आपको दिया गया शाप अनुचित था। एक मां जब अपनी संतान को जन्म देती है तो कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाती है, पथरा जाती है। संतान का रुदन, उसके आंसू, उसके पांव का प्रहार उसे जगाता है मां, संसार में फिर से लाता है। ऐसा ही आपका पुत्र आपको जगाने आया है मां। जाग जाइए मां, लौट आइए। नैना करुणा पग में ममता, पाषाण में ला दे प्राण। निष्पाप ना कभी दंड भोगे, राम का है ये विधान। श्री राम 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 श्री राम। माता, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। माता, माता, पुत्र, माता, माता, मुझे क्षमा कर देना।
मैं वो अभागा पुत्र हूँ जो मेरी माता की पीड़ा समझ नहीं पाया। मेरा समस्त जीवन आत्मग्लानि में व्यतीत हो गया। माता, मुझे क्षमा कर देना। माता, मुझे क्षमा कर देना। नहीं पुत्र, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं पुत्र सतानंद। व्यक्ति की समझ तो आयु से परिपक्व होती है। मेरे जाने का समय हो गया है राम, और जीवन का उद्देश्य भी, जो कदाचित तुम्हारी यात्रा में आकर संसार को संबंधों की सीख देना था। आज तुम्हारे सत्य ने मुझे मोक्ष दिलाया है। जैसे मैं केवल राम का नाम लेकर इस संसार से जा रही हूँ, उसी प्रकार सभी सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर ही साथ जाएंगे। राम नाम सत्य है। जीवन में हानि लाभ, शाप वरदान, पवित्र अपवित्र कोई महत्व नहीं रखता। महत्व है तो मात्र एक सत्य का। और यही सोच मनुष्य को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति दिलवाएगी, मोक्ष दिलवाएगी। राम नाम सत्य है। 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 जय जय राम श्री राम। अद्भुत। राम नाम सत्य है। हाँ देवी, राम नाम से बड़ा सत्य तो इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्री राम जैसे मनुष्य अपने अपयश की चिंता किए बिना दूसरों की पीड़ा हरते हैं। अपने विषय में सोचे बिना दूसरों के विषय में सोचते हैं। अब ऐसे मनुष्यों के जीवन का मार्ग तो सत्य से ही परिपूर्ण होगा। वहीं दूसरी ओर रावण जैसे लोगों के लिए उनके व्यक्तिगत लाभ, उनके अभिमान, उनके यश से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यही कारण था कि रावण सीता के स्वयंवर में जाने के लिए सज्ज हुआ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा।
अपने स्वामी को विदा दो मंदोदरी। वेदा, कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप? मिथिला। मिथिला? स्वयंवर में, जहां से लंका के लिए निमंत्रण ही नहीं आया। निमंत्रण अतिथि को दिया जाता है, विजेता को नहीं। 14 लोगों के स्वामी को स्वयंवर का निमंत्रण न देना किसी चुनौती से कम नहीं मंदोदरी। पर हमारे पुत्र मेघनाथ का तो विवाह हो चुका है और दूसरी पत्नी की चाह भी नहीं है उसे। मैं मिथिला मेघनाथ के लिए नहीं जा रहा। तो फिर तो ये चुनौती सम्मान का नहीं, उपहास का कारण बनेगी रक्षराज। आपकी आयु तो जनक से भी अधिक है। निसंदेह, परंतु ना मैं जनक हूं और ना सीता का पिता, और आयु उन्हीं की बढ़ती है जो स्वयं को वृद्ध माने। इतने वर्षों पश्चात मेरा प्रेम, मेरी सेवा आपके लिए कम पड़ गई। मंदोदरी, तुम मेरे लिए वो अमूल्य रत्न हो जिसका तेज, जिसकी चमक कभी मंद नहीं होगी। तुम सदैव मेरी पटरानी रहोगी। फिर जनक पुत्री क्यों? मैं मिथिला केवल जानकी के लिए नहीं, महान शिव धनुष पिनाक के लिए जा रहा हूं। उसका वहां मिथिला में रहना चुभता है मुझे। जब महादेव का परम भक्त यहां लंका में है, तो उनका पावन धनुष वहां मिथिला में क्यों? मैं उसे यहां लेकर आऊंगा, अपनी भक्ति के प्रसाद के रूप में। और यदि जानकी मेरी वीरता का पुरस्कार बनकर यहां आती है, तो इसमें क्या बुराई है? जो आप करने जा रहे हैं वो अनुचित है लंकेश। लंकेश अनुमति लेने नहीं, सूचना देने आया है। दशानन की नई रानी के स्वागत की तैयारी करो। अपने इस भक्त को आशीर्वाद दे महादेव। और मुझे आशा है कि मेरी पटरानी की ओर से आपके धनुष के स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु सदानंद के मन की व्यथा शांत करना महादेव। दीदी, दीदी सुनो। मैं पूजा कर रही हूँ उर्मिला। दीदी, आचार्य सदानंद गौतम ऋषि के आश्रम से लौट आए। कहाँ है वो? दशरथ नंदन भी आए उनके साथ? वो तो पता नहीं, कदाचित साथ हो। गुरुदेव तो आते ही राजसभा में चले गए थे पिताश्री से भेंट करने के लिए। ना सिद्धि थी, ना मंत्र, बस आंखों में अश्रु और वचनों में करुणा।
राजन, उसका बखान मैं अपने शब्दों में नहीं कर पाऊंगा। अपने स्पर्श से मेरी माता को श्राप मुक्त कर दिया और मुझे बिना स्पर्श के इस अभिशाप से कि मैं एक चरित्रहीन का पुत्र हूं, आज मैं आपके समक्ष गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि मैं अहिल्या पुत्र सतानंद हूं। मेरी मां कलंकिनी नहीं है, मेरी मां पवित्रा है, पवित्रा। पुत्री सीता, तुमने उचित कहा था, महादेव ने मार्ग दे दिया। अब तुम्हारे इस गुरु को शांति की खोज के लिए कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस समस्त संसार में वस्तु, संपत्ति, शक्ति का कोई मोल नहीं है। मोल है तो केवल राम नाम का। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गुरुवर, ऐसे धीर के तो हम भी दर्शन करना चाहेंगे। ऋषि विश्वामित्र मिथिला के इतने निकट है, तो आप उन्हें न्योता देते ताकि हम उनकी सेवा कर पाते, और सेवा के साथ साथ हमें दशरथ नंदन के भी दर्शन हो जाते। राजन, मैंने प्रयास किया था। ऋषिवर, आप मिथिला के इतने निकट है, हमें सेवा का अवसर देते। मिथिला में शिव धनुष्य यज्ञ होने वाला है और जनक कुमारी का स्वयंवर भी। मैं अवध कुमारों को किसी और उद्देश्य से लेकर आया हूं शतानंद। कभी समय मिला तो मिथिला अवश्य आऊंगा। कदाचित उनके मन में कुछ और है। जैसी महादेव की नियति। यदि महादेव चाहेंगे तो ऋषि विश्वामित्र भी हमें दर्शन देंगे, और दशरथ नंदन राम भी। अवश्य महाराज। ये क्या? विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि हैं। वे जानते हैं कि सीता केवल राम की ही होनी है। फिर विश्वामित्र ने मिथिला जाना अस्वीकार क्यों कर दिया? कदाचित इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि हैं। कदाचित इसलिए कि वो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाए कि श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नहीं। कदाचित इसलिए भी क्योंकि अभी किसी और के मिथिला पहुंचने का समय हुआ है। मिथिलावासियों, महापावन शिव धनुष को नगर प्रदक्षिणा करने के पश्चात स्वयंवर क्षेत्र में ले जाकर स्थापित कर दिया जाएगा, और वहां उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला वीर बनेगा मेरी पुत्री सीता का वर
जनक पुत्री सीता की, जनक पुत्री सीता की, जनक पुत्री सीता की, मिथिला नरेश जनक की, मिथिला नरेश जनक की, मिथिला नरेश जनक की। अधिक सोचिए मत दीदी, ये धनुष दशरथ नंदन राम के अतिरिक्त कोई नहीं उठाने वाला। अनुष्ठान प्रारंभ करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प विमान अर्थात रावण यहाँ आया। रावण, दशानन, दुष्ट राक्षसों का राजा यहाँ? महादेव का पिनाक तो यहां है, अर्थात स्वयंवर आरंभ होने में समय है। पुष्पाक, आर्य, बिना निमंत्रण रावण का यहाँ आना, क्या उद्देश्य हो सकता है उनका? वो दशानन है, उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती और नीति और नियम के अनुसार भी हम उन्हें इस स्वयंवर में भाग लेने से रोक नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे लिए जो भी करेंगे शुभ ही होगा। आज भूख प्यास और थकान नहीं हुई लक्ष्मण? गुरु और कहा ले जा रहे इसकी शंका तो नहीं है तुम्हें? आज मैं शंकित नहीं हूं भाई, अभी तो दृढ़ता से तत्पर हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि गुरुदेव हमें जहां भी ले जा रहे होंगे किसी कारण से ही ले जा रहे होंगे। यहाँ नहीं रहना हमें, चलो जल्दी चलो। हाँ, यहाँ नहीं रहना, चलो चलो। भैया सुनिए, आप सभी इतने चिंतित और भयभीत होकर जा कहाँ रहे? मत पूछो, बस यहाँ नहीं रहना हमें, जाने दो हमें, नरक है ये स्थान। परंतु मित्र, इतने सुंदर स्थान में समस्या क्या है? ये स्थान शापित है, हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दो युवक।
वो झील देख रहे हैं ना, कृष्ण झील, अचानक वहां से जल का वेग आता है और बाढ़ आ जाती है। कुछ ही पलों में हमारे खेत घर सब बहा ले जाती है। अब तक जैसे तैसे हमने पुरखों की जमीन खेत को बचा कर रखा, पर अब साहस टूट चुका है। समाधान भागने में नहीं, साधने में है। प्रयास किए पर कोई भी इस बाढ़ को नहीं रोक पाया। जिसने भी प्रयास किया वो मारा गया। राक्षस शंखचूड़, उसकी पत्नी देवी तुलसी और नारायण की कथा तो सुनी है ना। वो झील साधारण नहीं है, देवी तुलसी के मन की पीड़ा से भरी हुई है। नारायण ने शंखचूड़ के छल से प्राण ले लिए और देवी तुलसी ने उसी पीड़ा में उन्हें शालिग्राम बनने का शाप दे दिया। ये शालिग्राम नारायण के चिन्ह है, शापित होकर पड़े हैं गंडकी नदी के तट पर। जहां ईश्वर ही शापित हो, वहां मनुष्य के प्रयास से क्या होगा। भागो भागो, सब लोग वहां से भागो, शीघ्र ऊंचे स्थान पर जाओ। आओ चलो, इधर आओ, इधर आओ, निकलो। कहां जा रहे हो? ये दुस्साहस तुम्हारे प्राण ले लेगा। आप तो बड़े हैं, ज्ञानी लगते हैं, रोकिए इन्हें। इनसे कहिए कि अपना मार्ग बदल लें। जिन्हें संसार बदलना होता है वे अपना मार्ग नहीं बदलते। हे महादेव, रक्षा करो।